रूस का यूक्रेन पर 267 ड्रोन से हमला। जंग के 3 साल पूरे होने पर भी कीव समेत 13 शहरों पर अटैक हुआ। रूस ने यूक्रेन पर शनिवार रात एक साथ 267 ड्रोनों से हमला किया। यह हमला यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले किया गया। यूक्रेन के एयरफोर्स कमांड के प्रवक्ता यूरी इग्नात ने कहा कि यह पहली बार है जब रूस ने एक साथ इतने ड्रोन दागे। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक खार्किव, पोल्तावा, सुमी, क्यू समेत कम से कम 13 शहरों में ड्रोन हमला किया गया। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि रूस ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं। बीबीसी के मुताबिक इस मामले में कोई इमारत को नुकसान पहुंचा है और इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक अब तक इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक खेरसोन में 2 लोग मारे गए। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि सही तरीके से नहीं हुई है। इसके अलावा क्रीविरी में एक भी शख्स की मौत नहीं हुई है। क्रीविरी एक इंडस्ट्रियल सिटी है जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पैदा हुए थे। उनके जवाब में यूक्रेन ने भी रूस पर हमला किया। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रविवार को कहा कि यूक्रेन ने 20 ड्रोनों से हमला किया, लेकिन उन्होंने सभी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन की डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उन्होंने 138 ड्रोन को मार गिराया, जबकि 119 डिकॉय ड्रोन थे। डिकॉय ड्रोन हथियारों से लैस नहीं होते। इनका इस्तेमाल दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। रूस के हमले के बाद जेलेंस्की ने एक बयान में लिखा कि जंग जारी है। उन्होंने क्षेत्र में शांति लाने में मदद मांगी। उन्होंने दावा किया कि इस सप्ताह रूस ने यूक्रेन पर 1150 ड्रोन दागे, 1400 बम और 35 मिसाइलें दागी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल कल पूरे हो रहे हैं। इस जंग में अब तक दोनों देशों के 2 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 8 लाख सैनिक घायल हुए। यूक्रेन के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इनमें 20 लाख बच्चे जो इस युद्ध की त्रासदी से जूझे। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ी तबाही है। रूस ने दिसंबर 2021 में ही यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर सैनिकों का जामबाड़ा शुरू कर दिया था। सैटेलाइट तस्वीर से पता चला कि रूस ने यूक्रेन के आसपास लगभग 1,50,000 से ज़्यादा सैनिक, मिसाइलें और युद्धपोत तैनात किए थे। रूसी हमले के खतरे में देखते हुए यूक्रेन के आम लोगों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लोग अपनी मर्जी से सेना के साथ मिलकर नकली बंदूकों के साथ सैन्य अभ्यास करने लगे। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। रूस ने 10 फरवरी 2022 को बेलारूस के साथ ब्लैक सी के आसपास 10 दिन की सबसे बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की। अमेरिका ने आपत्ति दर्ज कराई। इस पर रूस ने कहा अब वह बाहरी हमले से निपटने के लिए युद्ध अभ्यास कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ आदेश पर 24 फरवरी की सुबह रूसी सेनाओं ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 2 तरफ से हमला बोल दिया। इससे पुतिन ने यूक्रेन में तैनात सेना को हटाने का ऑपरेशन बताया। यूक्रेन में जब लड़ाई शुरू हुई थी, रूस ने करीब 2700 लड़ाकू टैंक तैनात किए थे। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद कीव से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। लोग अपने साथ जो सामान रख पाए उसे लेकर ही परिवार के साथ सुरक्षित जगहों के लिए निकल पड़े, क्योंकि सड़कों पर वाहनों की कतार लग गई।